हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में मैंने मैट्रिक्स पढ़ा दिया है और अब हम डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। बोर्ड में इससे 6 से 7 मार्क्स का सवाल आता है, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट अब हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, ए डिटर्मिनेंट is always denoted by this इस तरह से and defined as determinant of ABCD is equal to AD minus BC, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके ए से डी को माइनस बी से सी को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे मान लीजिए हमने कहा कि इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट को जो है डेल्टा स्प्लिट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। देखिए इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 minus 3 into 2 equal to 4 minus 6 is equal to minus 2। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 2 0। अगर इसको देखें सम करें तो 1 into 0 minus 2 into 5 0 minus 10 is equal to minus 10। ठीक है, फिर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x if determinant of 1 to x 4 equal to 0। here delta equal to 0 दिया हुआ है, यानी कि 1 to x 4 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। इसको गुना करेंगे तो 1 into 4 minus x into 2 equal to 0, 4 minus 2x equal to 0, 2x equal to 4, therefore x equal to हो जाएगा 4 by 2 is equal to 2। आंसर देखिए, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि देखिए ये डेल्टा इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी। एक चीज में ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं भाई? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। देखिए रो किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमने दूसरा डिटर्मिनेंट लिया डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्यों थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मतलब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हियर हॉरिजॉन्टल line is called row and vertical line is called
कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। देखिए क्या है हॉरिजेंटल लाइन, ध्यान देंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। ये फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है ए बी सी। ये है सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है बी सी ए। ये है थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट है सी ए बी। ये है फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में भी 3 एलिमेंट है और थर्ड कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। इसीलिए इस डिटरमिनेंट को कहते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए ये हमने डेल्टा इक्वल टू लिया डिटरमिनेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 7 1 2 5 9। इसको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। फोर्थ ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ऐसा क्यों कहते हैं इसको भाई? क्योंकि इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। देखिए ध्यान दें, फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4। ये सेकेंड रो का एलिमेंट है 5 6 7 8। ये है थर्ड रो का एलिमेंट है 0 1 2 7। ये है फोर्थ रो का एलिमेंट है 1 2 5 9। इस तरह से इसमें 4 रो है। और कॉलम की बात करें तो 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 5 0 1। यह सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 2 6 1 2। यह है थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3 7 2 5। यह है फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है 4 8 7 9। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं। ठीक है। डिटरमिनेंट की खासियत ये होती है कि डिटरमिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। डिटरमिनेंट में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। ध्यान देंगे, इन डिटरमिनेंट number of rows is equal to number of columns। रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि डिटरमिनेंट में जितना रो होता है उतना कॉलम होता है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है। आप जैसे देखिए, मान लीजिए डेल्टा बराबर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 1 8 7 1 9। अगर इस डिटरमिनेंट के बारे में पूछे कि 1 का पोजीशन कहाँ है, तो 1 कहलाएगा 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये 2 का पोजीशन कहाँ है, तो 2 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। 3 का पोजीशन बताइए, 3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन जानना हो तो उसे पता करेंगे कि वह किस रो और किस कॉलम में है। ठीक है। 1 कहाँ है, तो 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 2 कहाँ है भाई, ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। 3 का पोजीशन कहाँ है, तो 3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। साइन ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें 4 एलिमेंट होता है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें 9 एलिमेंट होता है। फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें 16 एलिमेंट होता है। तो कौन सा डिटरमिनेंट के एलिमेंट के पास क्या साइन होगा, इसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ध्यान देंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13
A14 से है A1 A21 A22 A23 A24 A28 और A31 A32 A33 A34 A3N A41 A42 A43 A44 A4F. Proceeding from AN1 AN2 AN3 AN4 AN8. यह एक डिटर्मिनांट है और ये कैसा डिटर्मिनांट है तो एन ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, एन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनांट। क्यों भाई एन ऑर्डर का डिटर्मिनांट है? क्योंकि इसमें एन रो है और एन कॉलम है। ध्यान देंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे एन रो, कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, प्रोसीडिंग ऑन एन कॉलम, nth कॉलम। तो इसीलिए एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एन रो है और एन कॉलम है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट का क्या साइन होगा, इसके लिए फॉर्मूला है साइन ऑफ द एलिमेंट, साइन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जी, -1 का पावर i प्लस जी, where i denotes ith row and j denotes jth कॉलम। मतलब किसी भी एलिमेंट का साइन जानना हो तो उसे पता करो कि वह एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है, और -1 का पावर रो प्लस कॉलम कर दो और जो इसका साइन होगा वही उस एलिमेंट का साइन होगा। देखिए क्या मतलब, हमने कहा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन जानना हो तो -1 का पावर i प्लस जे करो। व्हाट इज i बताता है कि वह एलिमेंट किस रो में है, एंड व्हाट इज जे बताता है कि वह एलिमेंट किस कॉलम में है। तो -1 का पावर i प्लस जे, ये होगा साइन ऑफ एलिमेंट। इसको अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। लेट डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए यह हमने डिटर्मिनेंट लिया है थर्ड ऑर्डर का, लिया है डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का। अब इसका हमको साइन जानना है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब हमको जानना है कि इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, A11 का। तो बताइए A11 कहाँ है? A11 यह जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो हमने बताया है कि -1 का पावर, ध्यान देंगे आप लोग, i प्लस जे, यानी ये एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। तो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव है, यानी ध्यान दे इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बताइए यह एलिमेंट कहाँ है, ये फर्स्ट रो में है बट सेकेंड कॉलम में है, तो इसका साइन हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 -1 का पावर 3 इक्वल टू -1, यानी इसका साइन निगेटिव होगा। यह एलिमेंट कहाँ, यह एलिमेंट फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, यह एलिमेंट फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो -1 का पावर रो प्लस कॉलम, -1 का पावर 4 इक्वल टू -1 का पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, इस एलिमेंट का साइन होगा पॉजिटिव। बात करें इस डिटर्मिनेंट का, यह डिटर्मिनेंट कहाँ है, देखिए ये डिटर्मिनेंट सेकेंड रो है, ये देखिए A21 कहाँ है, A21 सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A21 कहाँ है भाई, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है।
तो -1 का पावर रो प्लस कॉलम द 2 + 1 यानी -1 का पावर 3 = -1 = निगेटिव, यानी कि इस एलिमेंट का साइन निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? आप देखिए A22 का ये सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो -1 का पावर 2 + 2 तो -1 का पावर 4 = पॉजिटिव, यानी A22 का साइन पॉजिटिव होगा। यह एलिमेंट कहाँ है? यह एलिमेंट सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो हो जाएगा निगेटिव। ऐसे ही इसका साइन क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 पॉजिटिव, इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आप जैसे देखिए डेल्टा इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22 हमने लिया ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब इसके साइन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। यह फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 1, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, इसका हो जाएगा निगेटिव, इसका हो जाएगा निगेटिव, इसका हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे देखिए कि मैं और एग्जांपल लेता हूं फोर्थ ऑर्डर का। डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। ध्यान दें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ये हमने डिटरमिनेंट लिया है फोर्थ ऑर्डर का। अब इसके साइन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। इसका साइन क्या होगा? तो देखिए इसका साइन क्या होगा, तो ये एलिमेंट कहाँ है? ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये जाएगा इसका पॉजिटिव, -1 का पावर 1 + 1, इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसका निगेटिव, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसका क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये हुआ साइन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को जो पढ़ना है सिलेबस में वो थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोर्थ ऑर्डर का ही, सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है और थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट पढ़ना है। फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर ये सब आगे बीएससी में पढ़ना है, एमएससी में पढ़ना है। तो देखिए थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसके एलिमेंट का क्या साइन होता है, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखिए कॉर्नर पर प्लस मारिए, कॉर्नर पर प्लस मारिए। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के एलिमेंट के पास क्या साइन होता है इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। कॉर्नर पर प्लस मारिए, इसके बाद अपोजिट साइन मारिए, माइनस, या माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो यहाँ माइनस। कॉर्नर पर प्लस मारिए, इसके बाद अपोजिट साइन मारिए, देख लीजिएगा यही थर्ड ऑर्डर का साइन ऑफ एलिमेंट आया है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर का क्या है? सेकेंड ऑर्डर का बस यही याद रखना है, सेकेंड ऑर्डर में कुछ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यही वाला ही वाला है। तो ये था आप लोगों का साइन ऑफ द एलिमेंट कि कौन से डिटरमिनेंट के पास, डिटरमिनेंट के एलिमेंट के पास क्या साइन होता है, यानी कौन से एलिमेंट का क्या साइन होता है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो थर्ड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उसका साइन ये होगा, फोर्थ ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उस एलिमेंट के पास ये साइन होगा, सेकेंड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उस एलिमेंट का साइन ये होगा। ठीक है, तो हम लोगों के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो थर्ड ऑर्डर के बारे में हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि कॉर्नर पर प्लस मारिए, इसके बाद अपोजिट साइन मारिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसको समझना है। लेट डेल्टा इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह एक डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए हम लोग किसी एलिमेंट का या किसी रो या कॉलम का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। एलिमेंट से मतलब है, अगर कहें कि A11 का माइनर क्या हुआ, A11 एक सिर्फ एक एलिमेंट हुआ जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर यही कहे कि फर्स्ट रो का कॉमन ये माइनर लिखो, तो यानी फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, तीनों का लिखना होगा। उसी तरह से सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है, तीनों का लिखना होगा। थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, तीनों का लिखना होगा। फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है, तीनों का लिखना होगा। तो हम लोग किसी रो या कॉलम या किसी एक एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे माइनर लिखेंगे, मैं माइनर लिखने का तरीका बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो क्या होगा, माइनर ऑफ फर्स्ट रो, माइनर ऑफ दी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का माइनर क्या होगा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है भाई, A11 है, A12 है, A13 है। सेकेंड रो का माइनर क्या है भाई, A21 है, A22 है, A23 है। थर्ड रो का माइनर क्या है भाई, A31, A32, A33 है। सॉरी, थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, ये है। सेकेंड रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट ये है, सेकेंड रो का एलिमेंट ये है, थर्ड रो का एलिमेंट ये है। तो फर्स्ट रो का माइनर क्या होगा, यानी फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, A11, A12, A13, तीनों का माइनर लिखना होगा हमको। देखिए बात को समझिए, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा, यानी कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसका माइनर क्या होगा, तो जिस एलिमेंट का माइनर लिखना हो तो उसका सामने का रो छोड़ो, सामने का कॉलम छोड़ो, यानी सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट। तो क्या बचेगा, सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा A22, A23, A32, A33, ठीक है। अब बात करें माइनर ऑफ A12 क्या होगा, कि A12 यानी क्या एलिमेंट फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो रो तो फर्स्ट ही कहला है इसका। इसका सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो बच गया A21, A23, A31, A33। अब इसका माइनर लिखना है, सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे, तो हो गया। यानी कि माइनर ऑफ A13 इक्वल टू, सामने का रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे तो हो जाएगा A21, A22, A31, A32। अब इसको गुना कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। A32 ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, बाई क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना है, A22 to A33 माइनस A23 इंटू A3, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, A21 A33 माइनस A31 इंटू A23, इसका वैल्यू हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ठीक है। ये निकला फर्स्ट रो का माइनर। अगर पूछे A11 का माइनर हुआ ये, A12 का माइनर ये, A13 का माइनर ये, है ना। ये कहलाएगा, तीनों मिलाकर कहलाएगा फर्स्ट रो का माइनर। फर्स्ट रो का माइनर ये और ये होगा,
ठीक है ना, यानी कि किसी भी एलिमेंट का कह लो चाहे रो का कह लो, किसी भी एलिमेंट का चाहे रो का अगर माइनर लिखना है, जिसका भी माइनर लिखना है, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट। वैसे हम लोग सेकेंड रो का लिख सकते हैं। इसका लिखना होगा तो सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे। इसका लिखना होगा ऐसे थर्ड रो का भी, चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हम लोग किसी भी रो या कॉलम का माइनर लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सामने का रो छोड़ना है और सामने का कॉलम छोड़ना है, तो उसका माइनर लिखा जाएगा। तो हमें लगता है कि अब आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा, आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोफैक्टर की। देखिए, अब बात मैं करता हूं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? तो किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर लिख सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख सकते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट रो की। तो देखिए, फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिखना है तो सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम छोड़िए, नेचर वही लिखा गया कोफैक्टर इसका। इसके बाद इस एलिमेंट का साइन क्या होता है? इस एलिमेंट के पास साइन होता है एलिमेंट, और इसका साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस लिख दिए, तो बस यही का यही हो जाएगा। यानी कि अब तो इसका जो माइनर हो रहा था वही कोफैक्टर हुआ, क्योंकि इसके पास साइन पॉजिटिव होता है। अब देखिए, बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ A1 2 की। तो इसका कोफैक्टर लिखना है तो सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे, जो बच गया उसको लिख दिए। और बताइए कि इसके पास इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है निगेटिव, तो माइनस कर दिए, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिए उसी तरह से, बाई क्रॉस कर दिए। इसके बाद देखिए A1 3 का लिखना है कोफैक्टर, तो सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम छोड़िए। कोफैक्टर लिखना है तो सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम छोड़िए, जो बच गया उसको लिख दिए डिटरमिनेंट के रूप में करके, और इसके बाद इसका साइन क्या आता है? पॉजिटिव। तो बस वही हो गया। तो कोफैक्टर लिखने में कुछ नहीं करना है, सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम छोड़िए, और छोड़ने के बाद जो बचा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए, और उसके बाद उस साइन ऑफ एलिमेंट का डिस्कशन कर दिए कि उस एलिमेंट का क्या साइन होता है, वही उसका हो जाएगा कोफैक्टर। तो बच्चों, हम लोग किसी भी रो और कॉलम का माइनर या कोफैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इजी वे में समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे, इससे बात करता हूं मैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ इस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर लिखना है। देखिए, ये थर्ड ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट लिया है, इसका माइनर कोफैक्टर लिखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं माइनर। माइनर क्या होगा? तो चलिए हर एक एलिमेंट का माइनर लिखते हैं। हर एक एलिमेंट का माइनर लिख दिए तो समझिए रो का भी माइनर लिखा गया, कॉलम का माइनर लिखा गया। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं माइनर ऑफ 1 की। यानी माइनर ऑफ 1 का मतलब कि उस एलिमेंट का माइनर निकाला जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो हमने बोला है कि जिसका भी माइनर लिखना हो, सामने का रो छोड़िए, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट। हो गया 1 6 1 3। तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 3 माइनस 6 into 1, 3 minus 6 is equal to -3। ये 1 का माइनर हो गया। अब माइनर ऑफ 2 क्या होगा भाई? माइनर ऑफ 2 क्या होगा? माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो 2 का माइनर सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, बच गया 4 2 6 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 into 3 minus 6 into 2 0। अब माइनर ऑफ 3 क्या होगा? माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू, सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे, 4 1 2 1 हो गया 4 into 1 minus 2 into 1, 4 minus 2 is equal to 2। ठीक,
अब ये तीनों मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमने लिख दिया माइनर ऑफ फर्स्ट रो। हमने फर्स्ट रो का माइनर लिख दिया, ये कह सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं? यही बोलेंगे कि फर्स्ट रो का माइनर लिखा गया। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट रो का माइनर। ऐसे हम सेकेंड रो का माइनर लिख सकते हैं, थर्ड रो का माइनर लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम का A1 4 2 का माइनर, तो 1 का तो माइनर यही होगा। फिर 4 का माइनर लिखना होगा, सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे। यानी किसी भी एलिमेंट का माइनर लिखना हो, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, यही हो गया माइनर। अब हम चाहें तो फर्स्ट रो का माइनर लिखे, ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का भी लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा। अब ऐसे मैं बात करता हूं माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम की, तो माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम क्या होगा? माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का माइनर यानी कि माइनर ऑफ 1 क्या होगा? 1 का माइनर। तो सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो हो गया 1 6 1 3, हो गया 1 into 3 माइनस 1 into 6, माइनर ऑफ 2 क्या होगा? तो इसका सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 6 3, ये हो जाएगा ये आपका 4 into 3 माइनस 2 into 6 जी। माइनर ऑफ 4 लिखना है, फर्स्ट कॉलम का मैं लिख रहा हूं, तो सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो हो जाएगा 2 3 1 3, हो जाएगा ये 2 into 3 माइनस 1 into 3, तो 6 minus 3 is equal to 3। अब बात करेंगे माइनर ऑफ 2 की। 2 का माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ 2, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो हो गया 2 1 3 6, हो गया 2 into 6 minus 1 into 3, 12 minus 3 is equal to 9। देखिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम का माइनर लिख दिया। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। देखेंगे, बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा? देखिए फर्स्ट कॉलम का इस एलिमेंट के पास क्या साइन होता है? इसका कॉर्नर पर प्लस, अल्टरनेट साइन मारना है। देखिए पहले तो जिसका भी कोफैक्टर लिखना है, सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम, तो ये बच गया, ये लिख दिए। अब ये बताइए इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यहाँ प्लस लिखा जाएगा, तो वही हो गया। अब देखिए 4 का कोफैक्टर लिखना है, तो सामने का रो छोड़े, सामने का कॉलम, 2 3 1 3 हो गया। अब ये बताइए 4 का साइन क्या होता है? निगेटिव, तो इसीलिए यहाँ माइनस बन जाएगा, तो माइनस लग जाएगा, तो फिर यहाँ बाहर में माइनस हो गया। ये हो जाएगा। बात करें कोफैक्टर ऑफ 2 की, तो इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम, बस बच गया, उसको लिख दिए। यानी कि कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, साइन ऑफ द एलिमेंट का भी डिस्कशन करना है। सामने का रो छोड़िए, सामने का कॉलम छोड़िए, जो बच गया उसको डिटरमिनेंट के रूप में करके लिखिए, और साइन ऑफ द एलिमेंट का डिस्कशन कीजिए, वही उसका कहलाएगा कोफैक्टर। माइनर लिखने में कुछ नहीं करना है, सामने का रो छोड़ना है और सामने का कॉलम छोड़ना है। तो देखो बच्चों,
हमने तो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का ये समझ लिया कि माइनर कैसे लिखेंगे और कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट और उसके माइनर कोफैक्टर की बात करें तब कैसे लिखेंगे। ये बातें जो है आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा। देखिए, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 -4 then find its minor and कोफैक्टर, है ना। इसका माइनर और कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। आप जैसे देखिए, बात करें बच्चों माइनर ऑफ फर्स्ट रो की, माइनर ऑफ फर्स्ट रो का माइनर क्या होगा। तो देखिए, मैंने बताया है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर जानना हो तो सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो सामने का रो डिलीट, सामने कॉलम डिलीट, बस ये माइनर -4। यानी कि मैं बात करूं कि माइनर ऑफ 1 कितना होगा, -4 होगा फर्स्ट रो। माइनर ऑफ 2 कितना होगा, यानी ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो सामने का रो खत्म, कॉलम खत्म, तो बच गया 3। अब मैं बात करूं माइनर ऑफ सेकेंड रो की, सेकेंड रो का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो का माइनर क्या होगा भाई। तो सेकेंड रो का माइनर, सेकेंड रो का ये है सामने का रो चीज कॉलम तो है, यानी कि माइनर ऑफ 3 क्या होगा 2, माइनर ऑफ -4 कितना होगा 1, ठीक है। माइनर ऑफ -4 कितना होगा तो 1। तो इस तरह से माइनर लिखा गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि माइनर कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो क्या होगा, ध्यान देंगे, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या होगा, तरीका वही, कोफैक्टर ऑफ 1 देखेंगे। तो सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम, तो बचा -4। अब बताइए ये क्या साइन मेंटेन करता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, इसका पॉजिटिव साइन होता है तो बन जाएगा जब कहते हो। अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 की, तो देखिए सामने का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ये बच गया 3। ये बताइए कि इस एलिमेंट का साइन क्या होता है। ये एलिमेंट बच्चों फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसका साइन निगेटिव होता है, तो साइन ऑफ एलिमेंट का डिस्कशन कर देगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अब कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो की, सेकेंड रो के कोफैक्टर की बात करते हैं। दिस इज सेकेंड रो। अब बच्चों 3 का कोफैक्टर जानना है, यानी कोफैक्टर ऑफ 3 की बात करें, 3 सामने का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो बच गया 2 लिख दिए। अब ये बताइए कि इसका साइन क्या होता है। ये एलिमेंट सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे माइनस लगाना है, माइनस लग जाएगा। कोफैक्टर में साइन ऑफ एलिमेंट का डिस्कशन करते हैं। अब बात करें कोफैक्टर ऑफ -4 की, तो -4 ये सामने का रो छोड़ेंगे, सामने का कॉलम, तो बच गया 1। अब इसका साइन क्या होता है, ये एलिमेंट सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में, तो इसका साइन पॉजिटिव होता है, तो 1 का 1 रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चाहे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, उसका माइनर और कोफैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।